बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर रिटर्न प्राइस विद क्वांटिटी डिस्काउंट एक इनवाइस बनानी है। यानी अगर हम 20 इंटर कर रहे हैं तो प्राइस 45 लिख के भी प्रिंट होगी, और इसी तरह 50 तक 38 यूनिट पर प्राइस। यानी अगर हम 49 तक रखते हैं तो क्वांटिटी 49 में 45 यूनिट प्राइस पड़ेगा, और इसी तरह 50 अगर आ जाएगा तो यूनिट प्राइस कम हो जाएंगे। यानी एक इस तरह का शेड्यूल डिज़ाइन करना है कि क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो अमाउंट में आपको डिस्काउंट मिल रहा है, यानी रेट कम हो रहा है यूनिट प्राइस के। इसी तरह 50 में हमें 38 की पड़ रही है। इसी तरह अगर हम 90 क्वांटिटी और मज़ीद इंक्रीज़ करें तो फिर यूनिट प्राइस हमारे पास 36 का पड़ जाएगा। और इसी तरह अगर 100 से ज़्यादा क्वांटिटी अगर हम परचेज़ कर रहे हैं तो फिर यूनिट प्राइस हमें पड़ेगा 32 का। तो ये किस तरह काम कर रहा है फंक्शन, चलिए ये शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। अब सबसे पहले कॉलम ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट, टैक्स 2% है और नेट अमाउंट। फार्मूला मेन्यू में यहाँ दिया हुआ है नेम मैनेजर। रेफरेंस देंगे फार्मूले के अंदर, तो यहाँ मैंने सेल डिफाइन किए हुए हैं। फ़िलहाल अभी इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अलग लोकेशन पे हमने ऑर्डर क्वांटिटी के नाम से 2 कॉलम बनाए, जिसमें हमने 0 टाइप करा तो 0 से 49 तक की जो वैल्यू एंटर होगी इसमें 45 शो होगा अमाउंट, और इसके साथ ही अगर 50 से 80 तक की वैल्यू क्वांटिटी में एंटर करते हैं तो 38 अमाउंट, और 80 से 100 तक 99 तक 36, और 100 से ज़्यादा या 100 इक्वल पर 32 का जो अमाउंट होगा वो लिखा प्रिंट होगा। तो इन दोनों को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ नेम बॉक्स में क्लिक किया और किसी भी नाम से इसको QTY कर दिया मैंने। नेम डिफाइन किए, या फिर यहाँ से जो डिफाइन नेम होता है इधर से भी कर सकते हैं डिफाइन नेम। फिलहाल डायरेक्ट नेम बॉक्स में क्लिक किया और QTY लिखकर एंटर प्रेस करेंगे। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, यहाँ मैं QTY रख रहा हूँ। एंटर करना है। एंटर के बाद अब ये जो रेंज होगी ये QTY से डिफाइन हो गया। अब कहीं भी किसी सेल पर हैं, यहाँ से जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे तो रेंज सेलेक्ट होकर आ जाएगी जो आपने डिफाइन करी हुई है। इसका डिफाइन का फ़ायदा ये होता है कि कहीं भी फार्मूला लगाते वक्त आपको रेंज नहीं देना पड़ती। डायरेक्ट आप एंटर करेंगे, कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं जो डिफ़ाइन करी हुई है आपने रेंज, वो नाम देकर एंटर करें, उसका टोटल वगैरह आ जाता है। ये सेम फार्मूला हम लगाएंगे यूनिट प्राइस में। और यहाँ कुछ क्वांटिटी लेते हैं। इक्वल वी लुकअप फर्स्ट क्वांटिटी सेल, इसका सेल एड्रेस आ रहा है मेरे पास C कॉलम, और 4 रॉ एड्रेस, कॉमा लगाएंगे। टेबल एरे QTY से डिफाइन करा है टेबल एरे। आप किसी भी नाम से डिफाइन कर सकते हैं। वो रेंज सेलेक्ट करी हमने QTY, कॉमा। वी लुकअप हमसे पूछते हैं कॉलम इंडेक्स, तो जो प्रिंट करना है यूनिट प्राइस वो कॉलम 2 में आएगा हमारे पास। इसके लिए हम यहाँ आ जाते हैं। देखें 1 पे ये क्वांटिटी है और उसमें जो हमें प्रिंट करना है वो अमाउंट है। तो इसके लिए फिर हम यहाँ पर कॉलम 2 इंटर कर रहे हैं। नेक्स्ट, कॉमा। अब ये कंडीशन आती है अप्रॉक्सीमेट मैच, यानी ग्रुप मैच कहलाता है। तो यहाँ आप ट्रू पे टैप दबाएंगे कीबोर्ड से, ट्रू सेलेक्ट हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सेल के लास्ट पे आ जाएंगे, ड्रैग माउट कर्सर और नीचे इसको ड्रैग करें। अब यहाँ जैसे ही 50 करूँगा तो 38, 52 वही आएगा, 80 पर चेंज हो जाएगा 36, और 79 तक 38 पे। अगर 100 इंटर होगा तो फिर सबसे लास्ट वाला जो 100 पे हमने बताया वो लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे। देखें 100 पे 32, इस तरह से डिफाइन नेम से हमने इसको डिफाइन किया फार्मूले में वी लुकअप के अंदर। अब अमाउंट में आ जाएंगे, फर्स्ट सेल में इक्वल यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। अब ये सब कंट्रोल किससे हो रहा है? यूनिट प्राइस क्वांटिटी से। इंटर,
सेल के लास्ट में आ जाएंगे, अमाउंट आ गया। अब इसके ऊपर जो टैक्स होगा वो कैलकुलेट होगा। टोटल पे जो भी इनवाइस बनती है या बिल बनाते हैं, टोटल अमाउंट पर टैक्स डिटेक्शन होती है, 2% टैक्स है। अभी यहाँ पर हमने 2% रखा है, जो भी वैल्यू होगी वो टैक्स की आ जाएगी। एंटर करेंगे, एंटर के बाद सेल के लास्ट में आ जाएंगे ट्रैक। अगर कोई डिस्काउंट का ऑप्शन रखना है तो वो भी रख सकते हैं। इसमें राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर इंसर्ट कॉलम, और यहाँ पर कर देते हैं डिस्काउंट। वन 0.5 डिस्काउंट कर दिया यहाँ, और इस पे क्लिक करके यहाँ से जर्नल कर देंगे फॉर्मेट। फर्स्ट सेल में आ जाएंगे। फर्स्ट सेल में आने के बाद इक्वल अमाउंट से डिस्काउंट कैलकुलेट होगा। E4 कॉलम एड्रेस आ गया, मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्काउंट वैल्यू, और इसको ड्रैग करना है तो यहाँ क्लिक करेंगे F4, क्योंकि ये सिलेक्ट किया है। इसमें हमने 2% टाइप किया था। सिलेक्ट करने पे जो भी सेल सीक्वेंस में नहीं है, कहीं आउट से सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो एब्सोल्यूट होता है F4 से $साइन। तो यहाँ 1 टाइम F4 होगा। कॉलम और रो से पहले $साइन आ गया। एंटर। सेल के लास्ट पे आ जाएंगे, ड्रैग, नेट अमाउंट में आ जाएंगे, इक्वल ब्रैकेट ओपन, अमाउंट E4 इसका कॉलम और सेल रो एड्रेस प्लस करेंगे टैक्स, ब्रैकेट क्लोज, माइनस कर देंगे डिस्काउंट। एंटर। सेल के लास्ट पे आ जाएंगे, ड्रैग, और ऑल टोटल देखने के लिए यहाँ पर ऑल्टर इक्वल करेंगे, ऑल कॉलम सेलेक्ट, टोटल होगा वो आ जाएगा हमारे पास। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो की प्रैक्टिस करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। फर्स्ट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी आने वाली वीडियो होगी इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन पे भी क्लिक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।